The Palmer series for hydrogen correspond to the electronic configuration that terminate states in the quantum number n equal to 2. The longest wavelength of photon emitted is, तो 36/5 r. ये न्यूमेरिकल्स का सोल्यूशन की अलग वीडियोस आपको मिल जाएंगे, डोंट बॉदर अबाउट इट. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज plate is E if the distance between the plate is reduced to half. Keeping the charge density constant, what will be the new electric field intensity become? तो आंसर हो जाएगा E. A particle move from position R1 equal to 3I plus 2J minus 6K to the position R2 equal to 14I plus 13J plus 9K under the action of the force F equal to 8I plus 2J plus 6K. फाइंड द वर्डन बाय द फोर्स, तो आंसर 200 हो जाएगा. डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, तो मेरे भाई ये होती है पावर, और पावर का एक नाम रेट ऑफ वर्क होता है. देखो कंफ्यूजन क्या की है इन्होंने, चालाकी कि रेट ऑफ पावर का ऑप्शन दे दिया. अब लोग इसको टिक कर देंगे जबकि रेट ऑफ वर्क है. द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ लिमिट ऑफ लायमन एंड पाल्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज 5:27. ये भी मैं अलग से जो मैजिक्स हैं वो अलग से वीडियोस में आपको सेंड कर दूंगा. इफ द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ AC सोर्स इज कनेक्टेड टू द N साइड ऑफ द डायोड देन द ऑल्टरनेटिंग करंट विल नॉट बी कन्वर्टेड इनटू डायरेक्ट करंट. देखो ये बड़ी अहम बात है यार. पॉजिटिव टर्मिनल AC सोर्स का ना आप कनेक्ट कर दोगे N टाइप से, तो करंट डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं होता है AC DC में. ठीक है भाई. फिर है एरिया अंडर कर्व वेलोसिटी टाइम रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट. फिर ये ग्राफ थोड़ा सा है जिसमें कह रहे हैं कि टाइम ग्राफ एक्सेलेरेशन ऑफ बॉडी कांस्टेंट, क्योंकि देखो जब ये सीधी लकीर ऐसे चल रही हो ना तो कांस्टेंट होगा एक्सेलेरेशन. फिर इनसाइड अ होलो स्फीयर विद यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिग्मा द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 हो जाएगा. बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, इट रीचेस अ मैक्सिमम हाइट एंड देन स्टार्ट मूविंग. तो आंसर हो जाएगा स्टेटमेंट 2 and 4 आर करेक्ट. फिर इफ मैन ड्रैग्स अ बॉक्स ऑफ टॉयज ऑन द ग्राउंड विद फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एंड द फोर्स कवर अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2 मीटर, व्हाट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी? तो आंसर होगा इसका 0 जूल. फिर इसके बाद कह रहे हैं कि इन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अ फोटोन ऑफ एनर्जी Hy nu इज इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस. The energy required to eject the valence electron from the surface of the metal is termed as. तो भाई ये तो डेफिनेशन है ना सीधी सादी किसकी, वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल की. पेनेट्रेटिंग पावर, हाँ भाई जो चीज़ हल्की होगी गैमा का तो मास ही नहीं है, तो ये 100 टाइम्स ज़्यादा होती है बीटा से, और बीटा का 100 टाइम्स ज़्यादा होती है अल्फा से. तो गैमा अल्फा से 10,000 टाइम्स ज़्यादा हो जाएंगी, ये भी आता है याद रखना जी. फिर कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C is charged to a potential difference V and then it is disconnected from the battery. What will be the new capacitance if dielectric is inserted between its plates so that the new potential difference become 2V? तो आंसर होगा 1/2. The wavelength associated with an electron is of the order of, तो आंसर होगा infrared. If the current flow through the conductor is made 2 times, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू इट विल इंक्रीज, तो ये भी 2 टाइम्स होगी. द फिनोमेना ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इज प्रैक्टिकली यूज्ड इन, तो करेक्ट आंसर है ट्रांसफार्मर. फिर कह रहे हैं कंसिडरिंग 3 कैपेसिटर्स C1, C2 and C3 connected in series to battery of voltage 6 volt. If their capacitance are 1 microfarad, 2 microfarad and 3 microfarad respectively, calculate the charges stored इन ईच ऑफ देम. तो सबको चार्ज तो सेम ही होगा, तो सेम किस में, ऑप्शन C में. तो 3.3, 3.3, 3.3. फिर रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ये भी मैं अलग से वीडियो बनाइए, बहुत टेक्निकल सवाल है. एक्स ऑफ एटॉमिक नंबर 90 एंड एटॉमिक नंबर 232 अंडरगोज रेडियो एक्टिव टू बिकम स्टेबल. आइसोटोप 5 ऑफ एटॉमिक नंबर 82 एंड एटॉमिक मास 208. हाउ मच अल्फा एंड बीटा पार्टिकल आर एमिटेड? देखो इसका मैजिक मैंने बड़ा औसम बनाया है. मास का डिफरेंस लो, 232 और 208 का डिफरेंस है 24. ठीक है, डिवाइड कर दो 6 से 4 से, तो ये तो अल्फा की तादाद आ जाएगी 6. बीटा निकालने के लिए हम क्या करेंगे भाई, देखो
अब 6 है ना हमारे अल्फा, तो अल्फा का चार्ज 2 होता है, 6 टूजा 12 माइनस कर दो 90 ज़्यादा वाली वैल्यू में से 78 आ गया, 78 और 82 का डिफरेंस ये बीटा हो जाएगा जो कि 4 है, ठीक है। रिटर्न वर्क मैं अलग वीडियो में करवा दूंगा। इफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन हैव सेम डी ब्रोगली लेंथ विच हैज ग्रेटर स्पीड, तो आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। फिर कह रहे हैं 1 किलोवाट ओवर, तो देखो 1 किलोवाट जो है ना 3.6 इंटू 10 की 6 होगा, खाली वाट ओवर होता तो 3.6 इंटू 10 की 3 होता। अब जैसे जैसे बढ़ाते रहोगे ना, मेगा करोगे 9 हो जाएगा, गीगा करोगे 12 हो जाएगा, टेरा करोगे 15 हो जाएगा, 3600 से मल्टीप्लाई होता रहेगा। रेडियन इज अ यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विच कैन बी मेजर्ड इन डिग्रीज, हाउ मेनी रेडियंस आर इक्वल टू 1 डिग्री, तो आंसर होगा π/180। द रेशियो ऑफ करंट टू वोल्टेज गिव्स, तो आंसर हो जाएगा इसका कंडक्टेंस। फिर है चार्ज क्यू इज मूविंग विद अ वेलोसिटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स ऑन द चार्ज ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इज, तो आंसर 0। व्हेन द करंट फ्लो थ्रू द वायर इज स्टॉप, द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द वायर बिकम्स, तो आंसर इसका भी 0। ए डायरेक्ट करंट ऑफ 30 एम्पियर इज पासिंग थ्रू अ रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम, कैलकुलेट द वोल्टेज सप्लाई, तो आंसर होगा 0.15 किलो वोल्ट। फिर एक कैलकुलेट द रेट एट विच एनर्जी इज ट्रांसफर बाय 220 वोल्ट मेन सप्लाई दैट प्रोवाइड अ करंट ऑफ 0.1 एम्पियर टू एन LED, आंसर 22 वोल्ट। फिर a child riding on a large merry-go-round travels a distance of 3000 meter in a circle of diameter 40 meter. The total angle through which she revolves 150 pi radian। इसको भी ऑफ कोर्स मैं अलग से आपको सॉल्व करा दूंगा। स्क्वायर कॉल जो है 10⁻² एरिया है परपेंडिकुलर टू यूनिक मैग्नेटिक फील्ड ऑफ, देखो ये 10 की पावर 3 है, 103 नहीं है, वेव पर मीटर स्क्वायर, द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल 10 वेव पर। फिर बाबर स्टार्ट वॉक फ्रॉम हिज हाउस टूवर्ड हिज स्कूल which is 40 meter far from the house. He walks 20 meter with velocity v1 and the rate of distance with velocity v2. His average velocity will be 2 v1 v2 divided by v1 plus v2. So acceleration of a motor car is 8 per second square if the diameter of its wheel is 2 meter. Its angular acceleration will be 8 radius per second square. Where a body of mass 1 kg is thrown with velocity 10 meter per second at angle 60 degree with the horizontal, its momentum at the highest point is, तो ये आंसर हो जाएगा 5 kg मीटर पर सेकेंड। फिर विच शो द करेक्ट रिलेशन बिटवीन द टाइम फ्लाइट t एंड मैक्सिमम फ्लाइट h, तो h इक्वल टू gt²/8। वर्क डन बाय अ मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल इज, आंसर 0। फिर एक kg मीटर पर सेकेंड इज इक्विवेलेंट टू न्यूटन पर मीटर। फिर द अपरेटेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ वेसल ऑफ एन इंजन चेंजेस इन द रेशियो 6:5 as engine passes a stationary observer. If the speed of sound is 352 meter, then the speed of engine will be, correct answer, 32 meter per second. To improve efficiency of transformer, the flux coupling between primary and secondary coil should be, answer, maximum. When two bodies move towards each other with constant speed, the distance between them decrease at the rate of 6 meter per second. If they move in the same direction, the distance between them increase at rate of 4 meter per second. Calculate their velocity. देखिए अलग से वीडियो तो बनाई हुई है, एक आसान से ट्रिक बताता हूँ। डिक्रीज जो है ना वो ऑप्शन का सम होना चाहिए, इंक्रीज ऑप्शन का डिफरेंस होना चाहिए। तो ऑप्शन ए में देखो 5 और 1 का सम कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, 5 और 1 का डिफरेंस कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, तो ऑप्शन ए ही होगा। Suppose that you drop an object from roof of your house. It take 2 seconds to reach the ground. What is the height of your house? तो 20 मीटर, क्योंकि 1 सेकंड में 10 मीटर होता है। Which quantity is increase in step down transformer? तो आंसर होगा करंट। In which thermal process does the entire heat energy supplied to gaseous system is converted to internal energy of the gas? तो ये आइसोकोरिक कहलाता है। बात फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल इज नोन एज ट्रैजेक्टरी। ये तो बहुत आसान एमसीक्यूज है।
द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन वन कंप्लीट वाइब्रेशन इज 20 सेंटीमीटर, द एम्पलीट्यूड ऑफ द बॉडी, तो आंसर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ऑल द पॉइंट अबव द मीन पोजीशन इन अ कॉक, वो क्रेस्ट होते हैं, नीचे वाले जो हैं वो ट्रफ होते हैं। मैग्नेट फोल्ड विथ इज एस पोल अलोंग एक्सिस ऑफ रिंग, द करंट जनरेटेड इज डैश एंड एक्सेलेरेशन इज डैश, तो क्लॉकवाइज होगा और एक्सेलेरेशन लेस देन जी होगा। कैलकुलेट द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ गैसेस इन आइसोथर्मल प्रोसेस इफ heat supplied to a system is 400 joule and the system is concentrated under a pressure of 100 pascal, तो इसका आंसर ऑफ कोर्स 4 मीटर क्यूब होगा। फिर कह रहे हैं विसल गिविंग आउट 450 हर्ट्ज अप्रोचिंग स्टेशनरी ऑब्जर्वर एट स्पीड ऑफ 33 मीटर पर सेकेंड, द फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द ऑब्जर्वर इन हर्ट्ज इज टेकन ऑफ साउंड, तो आंसर 500। एट विच टेम्परेचर, देखो सेल्सियस और केल्विन कभी नहीं एक होते, ये चालाकी क्या की है, -40 पे ना सेल्सियस और फ़ारेनहाइट एक होते हैं, सेल्सियस और केल्विन में तो हमेशा 273 का फर्क रहेगा। फिर विच ऑफ फॉलोइंग विल नॉट जनरेट ईएमएफ, तो आंसर होगा होल्डिंग ऑफ अ मैग्नेट स्ट्रक्चर इनसाइड अ कॉइल। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल इफ इट्स रेंज इक्वल टू हाइट, तो आंसर है 76। फिर a shockwave is produced due to earthquake which makes the building move in the direction of the shockwave, which progressive rate would this be, तो आंसर होगा इसका longitudinal waves। फिर maximum burden is achieved by which of the following thermal process, तो आंसर हो जाएगा isothermal process। फिर v is the speed of sound at pressure P, then the speed of sound at 2p keeping the temperature constant will be, तो आंसर है 1:1। फिर if the following figure calculate the total capacitance of the circuit 4 microfarad,